सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गणित मंत्रा 2 में। साथियों, आज से हम लोग साइंस का भी पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत लोगों का कमेंट था कि सर साइंस भी आप स्टार्ट कर दो मेरे भाई। तो आज से साइंस का हम लोग वेस्ट एकदम चैप्टर वाइज पहले खत्म करेंगे, उसके बाद उसका मिक्स क्वेश्चन लगाएंगे। तो आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो सेल यानी कि कोशिका का चैप्टर होने वाला है। आप यकीन मानो, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको एक से दो प्रश्न हमेशा एग्जाम में, चाहे एसएससी का हो, रेलवे में तो आप फिक्स मान लो भाई, एक से दो नंबर आपको देखने को मिलता ही है, क्योंकि वहां पे साइंस का वेटेज ज्यादा होता है। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। और जो भी अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कोर्स टेलीग्राम गणित मंत्रा 2 के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो साथियों, कोशिका की यानी सेल का डिवीजन, सेल का खोज किसने किया था, डिवीजन नहीं, सेल का खोज किसने किया था, यानी कोशिका की खोज किसने किया था। तो देखिए, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। कौन? रॉबर्ट हुक। कब? तो 1665 ईस्वी में इन्होंने कॉर्क सेल के अंदर यानी कि पेड़ के कॉर्क के अंदर इन्होंने कोशिका की खोज की थी। लेकिन एक बात यहाँ पे और याद रखना है कि इन्होंने, जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज, जिस कोशिका की खोज की थी वो मरा हुआ तक कोशिका था, यानी कि मृत कोशिका। किसका? मृत कोशिका की खोज इन्होंने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। तो सर, जीवित कोशिका की खोज कौन किया था? तो वो एंटोनी वैन लीवन हॉक हो जाएंगे। जीवित कोशिकाओं का खोज किए थे एंटोनी वैन लीवन हॉक। ओके, आई होप आपको ये सवाल पूरा क्लियर हो गया कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। कैसी कोशिका की खोज की थी? तो मृत कोशिका की खोज की थी। ओके, अगला सवाल है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो वह स्लाइडेन एवं श्वान ने दिया था मेरे भाई। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं श्वान हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? तो आप सेल पढ़े होंगे तो उसमें था कि कोशिका जो है वो सभी जीव का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। सारा जीव छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बना होता है। यही कोशिका सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन एवं श्वान ने। ओके, अगला सवाल है, कोशिका का शक्ति गिरी किसे कहा जाता है। शक्ति गिरी मतलब पावर हाउस। क्या मेरे भाई? पावर हाउस, यानी कि ऊर्जा गिरी भी इसको कह सकते हैं। शक्ति गिरी या ऊर्जा गिरी किसे कहा जाता है? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस किसे कहा जाता है कोशिका का? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो सी बेंडा ने किया था। किसने? मेरा बेंडा ने किया था। कोशिका का नियंत्रण केंद्र, केंद्र क्या है, यानी कोशिका को नियंत्रण कौन केंद्र करता है? कोशिका को नियंत्रण कौन करता है? तो वह नाभिक करता है। क्या करता है मेरे भाई? नाभिक यानी न्यूक्लियस, इसे हम लोग केंद्रक भी बोलते हैं। तो यही कोशिका को नियंत्रण करता है। इसे कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। कोशिका के दिमाग किसको कहा जाता है? तो नाभिक को कहा जाता है। ओके, अगला सवाल है कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल में क्या नहीं पाया जाता है। आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है? उसमें नाभिक नहीं होता है मेरे भाई। हीमोग्लोबिन होता है, साइटोप्लाज्मा होता है, झिल्ली भी होती है, बट ये नाभिक जो है वह आरबीसी, रेड ब्लड सेल, आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल, इसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। ओके, अगला सवाल है मेरे भाई, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है मेरे भाई वह कहाँ होता है? तो वह क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, मतलब प्रोटीन का जो संश्लेषण है मेरे साथी वह कहाँ होता है? तो वह राइबोसोम में होता है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी पूछ दे कि राइबोसोम कैसा है, तो ये प्रोटीन संश्लेषण है। ये राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला है, सुसाइड बैग किसे कहा जाता है। सुसाइड यानी आत्महत्या की थैली भी इसे बोलते हैं। सुसाइडियल बैग, सुसाइड बैग, या फिर इसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। उसे किस कहते हैं? लाइसोसोम को, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं या सुसाइड बैग भी कहते हैं। ओके, कोशिका के तरल भाग को क्या कहते हैं? देखिए, कोशिका में जो तरल भाग होता है उसे हम लोग
क्या कहते हैं? तो साइटोप्लाज्मा कहते हैं, साइटोप्लाज्मा। कोशिका में जो तरल भाग होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? तो साइटोप्लाज्मा कहते हैं। ओके। अगला है कि पादप कोशिका की बाहरी दीवारें किससे बनी होती है? देखिए, मान लीजिए ये ऐसा पादप कोशिका होता है, इसकी जो ये बाहरी दीवारें हैं वो किससे बनी होता है मेरे भाई? ये आप सभी को बताना। तो वो सेलुलोज की बनी होती है। किससे मेरे भाई? सेलुलोज की बनी होती है। तो कह सकते हैं पादप कोशिका की बाहरी दीवार किससे बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। मैं आप सभी को 3 पार्ट में सेल एकदम पूरे तरीका से कंप्लीट करा दूंगा, चाहे वो लूसेंट का बुक हो, घटना चक्र के रिलेटेड हो, या अदर कोई सा भी बुक हो। लूसेंट से या फिर आप किसी भी चीज से पढ़ रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सेल आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। इससे अलग प्रश्न आपके आएंगे ही नहीं। ओके। अगला है कि ग्रीन पिगमेंट क्या है? ग्रीन ग्रीन पिगमेंट क्या है? ग्रीन पिगमेंट तो क्लोरोफिल। कोई भी पूछे क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। पेड़ का पत्ती जो है वो हरा किसके कारण होता है? तो वह क्लोरोफिल के कारण ही होता है। पेड़ का जो पत्ती होता है मेरे भाई, ये इस टाइप के में अगर मैं पत्ती बना दूं, आता तो नहीं बनाने फिर भी, ये पत्ती जो है वो हरा क्यों होता है? तो वह क्लोरोफिल के कारण ही होता है। पेड़ का पत्ती हरा, तो ग्रीन पिगमेंट भी क्लोरोफिल को ही कहा जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मैं अभी जस्ट आपको पीछे बताया था कि नाभिक को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। मस्तिष्क मन क्या होता है मेरे भाई? तो दिमाग होता है। क्या होता है? दिमाग। तो नाभिक को यानी न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। अगला कि किस कोशिका का परिवहन तंत्र कहते हैं? किस कोशिका का यानी किस कोशिका को हम लोग परिवहन तंत्र भी कहते हैं? तो ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को परिवहन तंत्र भी कहते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का फुल फॉर्म होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके मेरे भाई, ओके। अगला है कि अनुवंशिकी पदार्थ क्या है? अनुवंशिकी पदार्थ क्या है? तो वह डीएनए है। क्या है मेरे भाई? डीएनए। अनुवंशिकी पदार्थ क्या है? तो उस डीएनए है अनुवंशिकी पदार्थ। अगला है कि कोशिका विभाजन का नियंत्रण कौन करता है? यानी कि सेल डिवीजन को नियंत्रण कौन करता है? हैंडल कौन करता है? कोशिका विभाजन को कौन करता है मेरे भाई? तो वो डीएनए ही है जो कोशिका विभाजन को नियंत्रण करता है। कौन करता है? डीएनए। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो देखिए यहाँ पे इस ऑप्शन के हिसाब से आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा। किसका मेरे भाई? लिख लीजिए। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा। विश्व की सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा। क्या मेरे भाई? माइकोप्लाज्मा। लिख लीजिए, माइकोप्लाज्मा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। अगर मानव शरीर की बात किया जाए तो सबसे छोटी, छोटू तो छोटू नहीं छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगी मेरे पास? तो वह शुक्राणु होता है। ओहो, क्या होता है? तो बोलोगे शुक्राणु। और सबसे बड़ी कोशिका तो वो अंडाणु। क्या? अंडाणु, जो ओवम इसको कहते हैं, अंडाणु। अगर पूछे सबसे लंबी कोशिका तो तंत्रिका तंत्र। कौन सा? तंत्रिका कोशिका, मानव की बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि पौधे में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? पौधे में पौधे में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? ये आप सभी को स्टार्च के रूप में, किसके? स्टार्च के रूप में संग्रहित संग्रहित होती है। पशु कोशिका में किसकी उपस्थिति नहीं होता है? ये कौन सा है जो पशु यानी कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है? कौन है? तो वो क्लोरोप्लास्ट है। क्या? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट उसी में होगा जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो हम लोग तो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, इसलिए हमारे में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, उपस्थित होता ही नहीं है पशु कोशिका में। अगला है कि कोशिका विभाजन की प्रक्रिया क्या करती है? यानी सेल डिवीजन का मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? वह क्या कहलाता है? मिथोसिस। क्या? मिथोसिस। तो उसे हम लोग मिथोसिस कहते हैं मेरे भाई। क्या? मिथोसिस। यानी कि सेल डिवीजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो मिथोसिस कहते हैं। अगला है कि एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिका कौन है? एंटीबॉडी बनाने वाला कोशिका कौन है? तो वो आरबीसी है। क्या है मेरे भाई?
एंटी कोशिका, एक मिनट, एंटी कोशिका, एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिका, तो मेरे भाई वो डब्ल्यूबीसी यानी कि सफेद रक्त कोशिका हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल होगा। एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिका कौन है? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगा, व्हाइट ब्लड सेल। ओके, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें कि कोशिका की दीवार किसकी बनी होती है। देखिए कोशिका की दीवार जो बनी होती है वो एक परत, एकल परत से, किसकी? एकल परत से। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य यानी माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ये आप सभी को पता है। ऊर्जा बनाना। क्या? ऊर्जा बनाना, तभी तो इसे ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है, तो ऊर्जा बनाना। अगला कि गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? गोल्जी तंत्र का काम क्या है? तो क्या है मेरे भाई? तो प्रोटीन पैकिंग, प्रोटीन का पैकिंग करता है, यानी पैकेजिंग का काम करता है कौन? तो गोल्जी तंत्र। ओके, किस कोशिका में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है? किस कोशिका में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है? तो वो पादप की कोशिका में बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। किसके कोशिका में मेरे भाई? तो पादप की कोशिका। अगला कि न्यूरॉन, तो न्यूरॉन किस प्रकार की कोशिका है? तो तंत्रिका कोशिका। कैसा मेरे भाई? तंत्रिका कोशिका है। अगला कि बैक्टीरिया किस प्रकार की कोशिका है? तो वो प्रोकैरियोटिक है। कैसा? प्रोकैरियोटिक। जिस बैक्टीरिया में ना तो केंद्रक होती है, ये सब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप सेल पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़े होंगे, तो यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन करना अच्छी बात नहीं है। तो बैक्टीरिया कैसी है मेरे भाई? बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक जीव है। ओके, अगला कि कोशिका में प्रकाश ऊर्जा कौन ग्रहण करता है? कोशिका में प्रकाश ऊर्जा कौन ग्रहण करता है? तो क्लोरोफिल जो है प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। ओके, किसे द्विदलीय कोशिका कहते हैं? किस कोशिकांग कहते हैं? किसे द्विदलीय कोशिकांग कहते हैं? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया ही हो जाएगा। ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को द्विदलीय कोशिकांग कहते हैं। पानी का नियंत्रण कौन करता है? पानी का नियंत्रण कौन करता है? वैक्यूओल। वैक्यूओल जो है, वैक्यूओल वो पानी का नियंत्रण करता है। अगला है कि कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? कोशिका का सबसे बाहरी परत क्या है? तो वो झिल्ली है। कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है मेरे भाई? तो वो झिल्ली है। तो अगला सवाल, आरएनए कहाँ पाया जाता है? आरएनए कहाँ पाया जाता है, ये आप सभी को बताना है। तो नाभिक और साइटोप्लाज्मा दोनों में, नाभिक एवं साइटोप्लाज्मा में आरएनए पाया जाता है। कहाँ? नाभिक प्लस साइटोप्लाज्मा में। ओके, अगला कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पादक उत्पाद क्या है? यहाँ पे एरर हो गया, टाइपिंग एरर। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? यहाँ पे आप उत्पाद कर लीजिएगा। उत्पाद क्या है? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद क्या है? तो वो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है मेरे भाई? प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद। अगला, किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है? किसमें क्लोरोफिल नहीं होता है मेरे भाई? ये आपको बताना। तो फंगस में, फंगस में क्लोरोफिल होता ही नहीं है। अगला कि कैरोटीन क्या है? कैरोटीन क्या है? आइए इधर देखते हैं। तो कैरोटीन जो है पीला नारंगी वर्णक है। कैरोटीन कैसा है? पीला नारंगी ये वर्णक है। इसका रंग मतलब पीला होता है, नारंगी होता है। जैसे गाजर का रंग पीला क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण ही होता है। अबे कि कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? यानी कि कोशिका का अगर कोई अध्ययन करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह आपका साइटोलॉजी कहलाता है। अगला है कि क्रोमोसोम कहाँ पाया जाते हैं? क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो नाभिक में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा कि क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। अगला कि किस जीव में एक ही कोशिका होती है? मतलब एकल कोशिका कौन सा जीव है? अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा के साथ एक और याद रखेगा, पैरामीशियम। क्या? पैरामीशियम, मीशियम। पैरामीशियम भी जो है मेरे भाई वो एकल कोशिका, एक कोशिकीय जीव है। ओके, अगला है कि कोशिका विभाजन का चरण कौन सा है? कोशिका विभाजन का चरण कौन सा है? तो प्रोफेज हो जाएगा। प्रोफेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, हालांकि मांसपेशियों में ऊर्जा किससे मिलती है? मांसपेशियों में ऊर्जा किससे मिलती है? तो वह एटीपी से। किसे मेरे भाई? एटीपी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो। अगला कि वैक्यूल का मुख्य काम क्या है?
वैक्यूल का मुख्य काम क्या है? तो देखिए, वैक्यूल का जो मुख्य काम है वो भंडारण का है, वो भंडारण करता है। ओके। अगला कि कोशिका में झिल्ली का निर्माण कौन करता है? कोशिका में झिल्ली का निर्माण कौन करता है, ये आप सभी को बताना है। तो ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कोशिका में झिल्ली का निर्माण कौन करता है? ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला कि किसमें डीएनए नहीं होता है? किसमें डीएनए नहीं होता? वायरस में, वायरस में डीएनए नहीं होता है। ओके। अगला कि वायरस क्या है? वायरस, वायरस क्या है मेरे भाई? तो अकिनजीव है। अकनजीव और सजीव दोनों है। अकी अकीन जीव और सजीव दोनों है। अगला है कोशिका में रंग कौन देता है? कोशिका में रंग कौन देता है? तो प्लास्टिडेट के देता है। कौन? प्लास्टिडेट देता है कोशिका में रंग। ओके। अगला क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या मेरे भाई? डीएनए। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? डीएनए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला कि भोजन संश्लेषण कहाँ होता है? यानी भोजन का संश्लेषण कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। अब पूछ रहा है किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? तो कोशिका भित्ति सिर्फ और सिर्फ पादप में होती है। किसमें होती है? पादप में। तो किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? तो जानवर में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ओके। अगला है कोशिका का आकार किससे निर्धारित होता है? कोशिका का आकार किससे निर्धारित होता है? तो झिल्ली से। किससे? झिल्ली से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे साथियों, इसी के हिसाब से सेल का आज पार्ट 1 खत्म हो गया। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितना सही कर पाए। अगर आप सेल पढ़े हैं तो मेरे हिसाब से 50 में से आप 40 प्लस ही सही किए होंगे। ओके। अब लगातार आप सेट मारते रहिए। अगर आपका सिलेबस खत्म है तो इसके अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं आप चीजों को भूल जाइएगा। बेहतरीन तरीका से मैं आपको बोलूँ तो आप हमारी ही सेट जरूर मारिएगा, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज और इतने बेहतरीन तरीका से टाइप करके क्वेश्चंस मिलेगा कि आप एकदम फील होगा कि आप एग्जाम दे रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में। अगर ये खत्म हो गया आप चैनल पर रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड होगा। आप जाकर चेक कर सकते हैं कि लूसेंट का मैंने 7 से 8 वीडियो अपलोड कर दिया है। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। ओके।